सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और इस जगत की उन्नति के लिए, इस शरीर और संसार की सेवा और इसकी व्यवस्था उत्तमता के लिए हम नित्य नवीन उत्साह के साथ वेद का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको समझ करके उसका आधान अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा अपने गंतव्य की ओर आगे सदा बढ़ते जाएं। जो हमारा पथ है, उस पथ में विकट संकट भी आए तो भी इसको नहीं त्यागना। राष्ट्र की, संस्कृति की और अपने संस्कारों की रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन का जो उत्तमोत्तम स्वर्णिम काल है उसको हम वेदानुकूल, आत्मानुकूल जीवन जी करके सदुपयोग करें। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 34वें सूक्त के कई मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आज हम 35वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें है। शक्ति रक्षण के साधन व फल। हम अपने शक्ति संचय के लिए सदा उद्यत रहें और शक्ति संचय के द्वारा अपनी रक्षा सुरक्षा करें, संसार और समाज की रक्षा सुरक्षा करें तथा उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति करें। मैं वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा इसकी। ओम उपेमा सृक्षे उपेमा सृक्षे वाजयुर्वचस्याम वाजयुर्वचस्याम। चनो दधीत नाद्यो गिरो में। अपाम नपाद
सुहेमा अपाम नपादा सुहेमा कुवित्स कुवित्स सुपेशसस करति सुपेशसस करति पेशसस करति जोशिषद्धि दूसरे मंडल के 35वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम उपेम शीर्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे अपाम नपादशु हेमा कुशि कुवित्स सुपेशसस्करोति जोशिषद्धि। ओम उपेम शीर्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे अपाम नपादा सुहेमा कुवित्स सुपेशसस्करोति जोशिषद्धि। वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। उपेम सृक्षि वाजर्युवजस्याम चनो दधीता नाद्यो गिरो में अपाम नपादाशु हेमा कुवित्स सुपेशसस्करति जोशिषद्धि। वाजयुः शक्ति की कामना करने वाला मैं, ईम निश्चय से, क्योंकि शक्ति की संपन्नता, शक्ति का विकास, शक्ति का संचय, इसकी कामना प्रत्येक पुरुषार्थी को, प्रत्येक जीवन और इस जगत के उत्कर्ष करने वालों को अवश्य करनी चाहिए। इसलिए कहा कि असृक्षि, यहाँ पर जो उपासना के साथ करने वाला होता हूँ, क्योंकि बिना उपासना के शक्ति का संचय नहीं हो सकता है। इसलिए शक्ति की कामना करने वाला मैं निश्चय से वचस्याम, स्तुति को असृक्षि, उपेम सृक्षि, उपासना के साथ करने वाला होता हूँ। वाजयुः
शब्द में प्रत्यय का अंश प्रार्थना के भाव को व्यक्त करता है। वचस्याम जो शब्द है स्तुतिवाचक है, उपासना का संकेत करता है। इस प्रकार से यहाँ प्रार्थना स्तुति उपासना का समन्वय हो जाता है। प्रार्थना स्तुति और उपासना तीनों का जो भाव यहाँ पर प्रकट किया गया है। आगे कह रहे हैं कि नाद्यः उत्तम स्तुति के योग्य वह प्रभो अथवा स्तोताओं में निवास करने वाला वह प्रभो में मेरे लिए चनहा अन्न को तथा गिरहा जानवाड़ियों को दधित धारण करे। प्रभु कृपा से मैं अन्न का सेवन करने वाला बनूं और जानवाड़ियों को अपनाऊं, अपाम न पात शक्तियों को न नष्ट होने देने वाला हूँ। हमारी जो शक्ति जितनी भी हमको उस परमात्मा की व्यवस्था से मिलती है, जो भी हम अन्न आदि का सेवन करते हैं, उस अन्न से जो हमारे अंदर ऊर्जा का जो शक्ति का संपादन होता है, उस शक्ति संपादन को मैं कभी भी पतित करने वाला ना बनूं, उस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग करने वाला ना बनूं, उस शक्ति का उस ऊर्जा का कभी भी मैं वासना में प्रयोग ना करूं। वासनाओं की तृप्ति के लिए जो ईश्वर के द्वारा मिली हुई शक्ति है उसका दुरुपयोग ना करूं। सदुपयोग के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए मैं सदा इस कार्य को करता जाऊं। आत्म संयम से बुद्धि का संयम, मनोविकार को दूर करने का प्रयत्न, मन का संयम और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियमन करना, इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य मैं सदा अर्जित कर पाऊं, जिससे मेरी इंद्रियां बहिर्मुख जो हैं वो विषयों की ओर न जा करके समाधान की ओर जाएं, व्यवधान की ओर न जाएं। ऐसा मैं अपने जीवन को बना पाऊं। आपकी कृपा से आप जो ज्ञानवाणियों को धारण करने वाले हैं प्रभु, आप जो वेदवाणी के उपदेष्टा हैं, उपदेशक हैं, आप उस उपदेश को मैं मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन में उतार सकूं, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। तथा कहा है कि प्रभु कृपा से अन्न का सेवन करने वाला बनूं और ज्ञानवाणियों को अपनाऊं। मैं वेद के विपरीत कभी आचरण ना करूं। जो भी माता पिता गुरु से आचार्य से हमको शिक्षा दीक्षा मिलती है, उसके विपरीत आचरण करने से हमारी कभी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे ही वेद के जो उपदेश हैं, जो आदेश निर्देश हैं, जो विधि निषेध हैं, उनको भी हम आत्मसात करें, उनसे विपरीत आचरण कभी भी ना करें। क्योंकि जिसका स्वयं का सामर्थ्य गलत और सही समझने का, सत्य और असत्य समझने का नहीं है, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, ये बात कही है। स्वयं की जब प्रज्ञा नहीं है, स्वयं का जब विवेक नहीं है, स्वयं का जब आत्म संयम नहीं है, तो कितने भी हम शास्त्र पढ़ लें, कितने वेद पढ़ लें, कितने उपनिषद दर्शनों को पढ़ लें, कभी भी उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तभी होगा जब हम इन ज्ञान को अपने बुद्धि में, अपने मन में और अपने इंद्रियों में उनका प्रयोग करेंगे। अर्थात जो भद्र है उसका सेवन और जो अभद्र है उसको दूर करने का प्रयत्न करते रहें। तो ये बात कही है और कहा है कि अपाम न पात, शक्तियों को नष्ट ना होने देने वाला बनो। अर्थात जो शक्तियां हमारी हैं उनका सदा उत्कर्ष होता रहे और मैं उत्तरोत्तर शक्ति का संपादन करने वाला बनूं, शक्ति का संचय करने वाला बनूं, मेरी शक्ति कभी क्षीण ना हो। मैं उनको विषय भोगों में, क्षणिक सुख में उनको इधर उधर ना करूं जिससे रोग मुझको हो जाएं। ऐसा कोई भी कार्य मेरे से ना हो,
ऐसा सामर्थ्य दीजिए। और आशु हेमा, यहाँ जो कहा है नपादाशु हेमा कुवित्स सुपेशसस्करति जोशिषद्धि, कि इनमें मैं बिना विलंब के, बिना किसी प्रमाद के इनमें प्रवृत्त होने वाला बनूं, जो ज्ञान पूर्वक और जो धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, विद्या से युक्त जो कर्म हैं, आत्म उन्नति के लिए जो कर्म हैं, राष्ट्र उन्नति के लिए जो कर्म हैं, इन कर्म को करने में मैं एक क्षण का भी प्रमाद न करूं, तुरंत शीघ्र ही इनमें प्रवृत्त होने वाला बनूं। सह, वह अपने को तपस्या द्वारा कुवित्स लिखा है ना, कुवित्स, तो सह माने वह अपने को तपस्या द्वारा कुवित खूब, सुपेशसः उत्तम आकृति व अवयवों वाला करति करता है। यहाँ पर वेद में करति यहाँ शब्द आया है। ऐसे हम जब धातु पाठ करते हैं तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथः, करोमि कुर्वः कुर्मः, ऐसे रूप चलाते हैं। यहाँ करति, तो करति करति करता है, जो इंद्रियों का संयम करता है, जो अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होता है, तो वह उत्तमता से अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने सामर्थ्य को अंदर और बाहर से बहुत सुंदर बना लेता है। सुपेशसः कहा, जो सुपेशसः यहाँ पर संस्कृत का शब्द है, और सुपेशल तो यहाँ पर फिर अंग्रेजी में हो गया स्पेशल। सुपेशस शब्द स्पेशल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। तो जो है यहाँ पर निश्चय से ही जोशिषत, वह हमें प्रीति पूर्वक कार्यों का सेवन कराने वाला होता है। प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि प्रभु की उपासना से उनके गुणों को देख करके, उन गुणों द्वारा प्रभु का स्तवन करना और उन गुणों को धारण करने से अपने को शक्तियुक्त करना ही योग है। प्रभु की शक्ति से अपने को शक्ति संपन्न करना। पिछले भी मंत्रों में हमने पढ़ा था कि यदि हम जिस रूप को, जिस गुण को हम चाहते हैं प्रभु के, उसकी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। जैसे दयालु है प्रभु, परमपिता परमेश्वर दयालु है, न्यायकारी है, वह सबका भरण पोषण करने वाला है, दया करता है। ये जितने भी गुण हैं कि भरण पोषण करता है, वह रक्षा करता है, वह दयालु है, न्यायकारी है, तो ऐसा जब हम गुण का चिंतन करते हैं, अब उसको हम मानते हैं, उसकी प्रार्थना उपासना करते हैं, तो वह गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। हम भी वैसे गुणकर्म स्वभाव से बने, वैसे ही हमारे संस्कार हों, तब जा कर के उस प्रभु की हमको प्रीति, उसका जो है आशीर्वाद, उसका जो दया का जो स्वभाव है वो हमको प्राप्त होता है। तो हम ऐसे जीवन को बने, यही बात कही है कि हम ऐसे गुणों को धारण करें और शक्ति से युक्त हों, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो हम सर्वशक्तिमान तो हो नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ तो अल्प शक्तिमान तो हों। जितने क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसमें तो शक्ति संपन्नता होनी चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और अगली बात क्या कही है, इस योग के लिए अन्न का सेवन करना तथा ज्ञान वाणियों को अपनाना आवश्यक है। यदि हम योग युक्त जीवन जीते हैं तो उसके लिए शक्ति संपन्नता के लिए अन्न की आवश्यकता है। अन्न है तो टनाटन, नहीं तो सनासन है। अन्न से ही हमको ऊर्जा मिलती है। अन्न नहीं होगा तो हमारे अंदर का सामर्थ्य जागृत नहीं होगा। अन्न जो भी हम इस पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, खाते हैं, वो सब अन्न के ही रूप में ही है। तो अन्न का सेवन अत्यंत आवश्यक है शक्ति संपन्नता के लिए। और अगली बात क्या कही है कि योगी का जीवन 4
बातों वाला होता है, 4 इसके सोपान हैं, 4 यदि स्तंभ इसके सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो कभी भी पतित नहीं होता है। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य शक्ति को यह नहीं गिरने देता, अर्थात ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण जीवन होता है। जितना ब्रह्मचर्य हमारा सुदृढ़ होगा, अटल होगा, उतना ही हमारे अंदर का और बाहर का सामर्थ्य हमको प्राप्त होगा। अब आज की जो स्थितियां हैं, तो ब्रह्मचर्य शब्द उनको लगता है कि नया शब्द है, ये भी कोई जीवन में जीने की चीज। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, अपने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो मर्यादित, संयमित, व्यवस्थित, अनुशासित कार्य हैं, वेदानुकूल कार्य हैं, आत्मानुकूल कार्य हैं, कर्म हैं, उन्हीं में इनको लगाना, इनसे विपरीत कभी नहीं लगाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, चोरी, व्यभिचारी, ये सारे जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, इनसे दूर रहना। तथा ब्रह्ममय जो संसार है, उस ब्रह्म का सदा सर्वदा अपने स्वभाव में, अपने वाणी व्यवहार में उसका आभास करते हुए, उसका एहसास करते हुए, उसका जो है उसके प्रति भाव रखते हुए वैसे ही जीवन को जीना, और सर्वत्र चहुं ओर कण कण में उसी ब्रह्म की उपस्थिति मान करके पाप वृत्ति से दूर रहना, पहला। दूसरा, गृहस्थ में शीघ्रता से कार्यों को करने वाला बनता है। एक तो ब्रह्मचर्य की बात हुई, फिर जब गृहस्थ में जाता है तो चीजों को, जो उत्तरदायित्व है, जो कार्य हैं, उन कार्यों में शिथिलता नहीं होती, वह आशु कार्य होता है, शीघ्र कार्य होता है, अर्थात आलस से प्रमाद रहित तो होकर के कर्तव्य का पालन करने वाला होता है। और तीसरी बात क्या है? वानप्रस्थ में अपने को तप व स्वाध्याय द्वारा फिर से उत्तम आकृति वाला बनाता है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करके पुनः जैसा ब्रह्मचर्य काल का जीवन था, उसी काल को, उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए फिर से योग, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और इंद्रिय संयम से, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, पुनः ब्रह्मचर्य का पालन करके वह उत्तमोत्तम जीवन जीने वाला बनता है। और फिर जो है चौथे जो आश्रम अर्थात संन्यास में स्वयं कार्य करता हुआ लोगों को क्रियामय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जो शयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो जीवन है, करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को शक्ति देते हैं, उत्साह देते हैं। तो एक सन्यासी का जो जीवन होता है, जो सन्यास आश्रम होता है, अत्यंत महनीय होता है। और इस महान ज्ञान का दिग्दर्शन यहाँ वेदों से हमको हो रहा है। तो हम अपने सन्यास धर्म का भी समुचित पालन करें। ये सभी के लिए पहले अनिवार्य होता था, लेकिन कालांतर में यह जो स्थिति है, यह जो नियम है, वह उसका ह्रास हो गया। जो एक मर्यादा, एक अनुशासन था समाज का कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम सबको करना, फिर ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य नहीं था। जो गृहस्थ आश्रम में जाते थे तो वो संसार में अपने वंश को बढ़ा करके संसार की सेवा, और जो सीधा सन्यासी बन जाते थे उनका और विशाल उत्तरदायित्व हो जाता था। जो कम से कम सन्यासी होता था उसके लिए पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र के लिए एक भावना होती थी, और अभी भी है। और जो गृहस्थी होते हैं वो अपने परिवार से ही छूट नहीं मिलती, उनको इतने उत्तरदायित्व होते हैं, तो अलग अलग सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे और इसी से समाज उन्नत होता था।
आज भी जहाँ जहाँ, क्योंकि भारतवर्ष तो त्यागी और तपस्वियों का जीवन है, यहाँ पर ये ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो हम ऋषियों के वंशज होकर के, ऋषियों के अनुयायी होकर के, उनके सच्चे अच्छे जो उत्तराधिकारी होते हैं, तो वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करें और अपने जीवन का सदुपयोग करें इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो शक्ति रक्षण के लिए आवश्यक है कि हम सात्विक वनस्पतिक आहार करने वाले हों और जानवाणियों में रुचि वाले हों। शक्ति रक्षण का परिणाम यह होगा कि हम उत्तम आकृति वाले व स्फूर्ति से कार्यों को करने वाले होंगे। हमारे अंदर की स्फूर्ति, हमारे अंदर का जो उत्साह है, जो जोश है, उसको हम बना के रखें। यहाँ जोश है ये कहाँ का, यहाँ प्रीतिपूर्वक जो सबको लगाने वाला है। तो अपने कार्यों में सदा प्रवृत्त रहें और उत्तमता से जीवन को जीने वाले बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।